अवैध तस्करी के कारनामे सुर्खियों में चल रही है, जिसमें ऐसे ऐसे लोग लिप्त थे जो नामी चेहरे हैं। बीते दिन गुरुवार की शाम श्रीनगर थाने क्षेत्र के परशुरामपुर में मवेशी तस्करी कर रहे लोगों की सूचना गोरक्षा समिति के लोगों को मिली, जहां आपकी दुर्भाषा के संगठन रूप में क्षेत्र के मानी चौक में घेराबंदी कर पड़े। तस्कर इतने शातिर थे कि मवेशी की वाहन के आगे आगे चार पहिया वाहन से चल रहे थे, जहां गोरक्षा वाहिनी समितियों ने संदेह के तौर पर पकड़ा तो पूछताछ में गोलमाल जवाब दिया गया, लेकिन मवेशी वाहन हाथ नहीं लग सका। पुलिस को जानकारी मिलते ही आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया, जिसे गोरक्षा वाहिनी के सदस्यों में भारी आक्रोश है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे सहित अन्य सदस्यों ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध पुलिस गंभीरता से कार्रवाई नहीं करती है। इसी के तहत सदस्यों ने एसडीएम पुष्पेंद्र शर्मा, एसपी राकेश कुकरेजा को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कठोर कार्रवाई करने की मांग की है और ये भी चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में हम उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। में उनके गौ सेवकों के द्वारा जो है उन्हें ग्रामीणों के साथ मिलकर के पकड़ा गया और पुलिस कस्टडी में लाया गया। पुलिस कस्टडी में उनको जो है कुछ 151 इस तरीके के कुछ धारा लगाए गए। एसडीएम न्यायालय प्रस्तुत किया गया। न्यायालय प्रस्तुत करने के पश्चात न्यायालय से गौ सेवकों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से गौ सेवकों के विरुद्ध गौ तस्करों से आवेदन लिया गया और पुनः गौ सेवकों के ऊपर जो है अपराध पंजीबद्ध करने का एक कूटरचित तरीके से स्थिति निर्मित किया गया, जिसमें कि पुलिस का मिलाभगत महसूस हो रहा है और गौ तस्करों का मनोबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गौ सेवक इससे आहत हुए। गौ सेवक पूरे सनातन संस्कृति के लोग इस पुलिस के कृत्य से, जो कि गौ सेवकों को आरोपित कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पूरे सनातन संस्कृति, जो कि सूरजपुर जिले के लोग, जहां तक संदेश पहुंचा है, लोग आक्रोशित हैं। चक्का जाम, घेराव या उग्र आंदोलन की संभावनाएं सामने नजर आ रही हैं। शासन यदि सुप्तावस्था में रहा और इसी तरीके का मिलीभगत रहा शासन का कि तस्करों को सहयोग या संरक्षण दें, अगर शासन से दिया गया संरक्षण, तो आगे की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय होगी और इसका सारा जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को जाएगा। गौ तस्करी किन किन क्षेत्रों से अधिकांश की जाती है? गौ तस्करी परशुरामपुर, कल्याणपुर, नारायणपुर होते हुए जो है बसदेई होते हुए निकाला जाता है। ये पहला मामला है जिले में या फिर और भी पहले हो चुका है? गौ सेवक के पदाधिकारी हैं हमारे मनोज पांडे जी, छोटू साहू जी, इनके द्वारा गौ सेवा से संबंधित बहुत ही अच्छे कार्य किए जा रहे हैं गौ रक्षा के संदर्भ में। पांडे जी, परंतु ये आपकी जानकारी में पहला मामला है गौ तस्करी का कि और भी हो चुकी है? और भी कई मामले हैं जिनको जो है पुलिस प्रशासन में हमारे गौ सेवक जो है पांडे जी, मनोज, छोटू साहू जी, इनके द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन इसमें तथाकथित पत्रकार कहने वाले आशिक खान, जो कि एट्रोसिटी का आरोपी भी है, और ये जो है राजनीतिक दलों कहना गलत होगा, राजनीतिक किसी अच्छे मतलब कहना चाहिए ओहदेदार के संरक्षण में, उनके छाये में रह करके ये कार्य कर रहे हैं। इनको संरक्षण दिया जाता है। ये आरोपी, इन्हें अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी उठ करके कुर्सी देते हैं बैठने को। ये कितने पीड़ा की बात है। यदि कार्रवाई नहीं हुआ तो समस्त हिंदू संगठन के द्वारा जो है इनके गौ तस्करों के विरुद्ध और गौ तस्करों को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध बहुत ही जमकर, बहुत ही आक्रोशित तरीके से आंदोलन
करने को सनातन और सनातनी लोग विवश होंगे। बीती रात की घटना अवैध तस्करी किस प्रकार से रही, इसको तो डिटेल में बताएंगे। जी, बीती रात को जो 7/10/2020 की घटना है, रात्रि 10:45 लगभग मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अवैध तरीके से गौ तस्करी की जा रही है और पूर्णतापूर्वक भर के उनको ट्रकों में झारखंड राज्यों में कत्ल करने के उद्देश्य से कत्ल खानों में बेचने हेतु ले जाया जा रहा है। आप लोग इसकी तत्काल पुलिस को मदद करते हुए रक्षा कीजिए। मुखबिर द्वारा यह फोन पर सूचना प्राप्त हुई, जिसकी तत्काल सूचना प्राप्त होते ही हमने कंट्रोल रूम को सूचना दिया, थाना से सहयोग मांगा। थाना वालों का जो वाहन है वो रास्ते में बिगड़ गया। खराब होने की सूचना पुलिस वाले हमको दी कि हमारी वाहन खराब हो गई है, आप लोग वहाँ पे तत्काल पहुँचिए, हम लोग इसको बनवा के आ रहे हैं। और जब रेकी करने वाली गाड़ी जो आगे आगे चल रही थी, उस गाड़ी को मानी चौक पे रोका गया और रोकने के पश्चात जब उनसे पूछताछ करने के लिए लोग चाहे कि कौन सी गाड़ी है, ये पीछे में क्या क्या आ रहा है, तब तक वो लोग सीधे उतरे और भागना स्टार्ट कर दिए। और जब भागने लगे तो भागने वाले लोगों में से 3 लोगों को पकड़ पाए, कुछ जो और आदतन अपराधी हैं जो गौ तस्करी के आरोपी रहे, अजमुद्दीन, सादिक और कुछ और नाम है, आशिक खान, जो कि अपने आप को तथाकथित पत्रकार भी बताया कि हम वहाँ पे पत्रकार हैं, रामानंद नगर क्षेत्र के हम पत्रकार हैं, ऐसा बोलकर उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया, जिसको पुलिस को सूचना विधिवत दी गई और उनको गिरफ्तारी कराई गई। अब इस घटनाक्रम में सबसे दुखदायी स्थिति यह है कि सारा चीज़ नियमों के अनुसार करने पर उसको एक तरफ 151 की कार्रवाई, चूँकि भी गौवंश नहीं पकड़े गए, लोग भाग गए, पुलिस की निष्क्रियता रही और थाना कोऑपरेट नहीं किया और उन्होंने ट्रक को वापस गाड़ी को भगा लिया। तो जो लोग पकड़े गए उन लोगों से पूछताछ और खोजबीन न करके उनको एक सिंपल धारा 151 जो होता है उस पर SDM कोर्ट में जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के पूर्व उससे आवेदन लेकर कि गौरक्षकों ने मारपीट की है, ऐसा एक आवेदन प्रस्तुत करो और मेडिकल उसका हम बनवाएंगे। मेडिकल MLC करा के हम लोग के ऊपर झूठा अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया, जिसकी हमें रात 8-9 बजे सूचना प्राप्त हुई कि FIR आप लोग के ऊपर हो गया है, जो कि आरोपी है। ये कितने दिनों से चल रहा था ये कारोबार? इनका कारोबार तो पिछले जो 6-7 महीना लॉकडाउन हुआ है उससे एकदम ज़्यादा सक्रिय। सूरजपुर जिला में आए दिन गौ हत्या, प्रेमनगर में, बकालू में, नगर पंचायत प्रेमनगर जो बाड़ा में बंद करके पूर्ता कर रहा है बिना खाना पीना दिए, और गौ हत्यारों का लगातार यहाँ कारोबार फल फूल रहा है और जिसकी सूचना भी उच्च अधिकारी को बराबर मिल रही है, लेकिन वो अपने कान में तेल डाल के चुपचाप सोना मुनासिब समझ रहे हैं, जिसके कारण आम जनता को और गौरक्षकों को बाहर रोड पे आना पड़ रहा है। अगर ये अपने ढंग से काम करें तो किसी भी पब्लिक को परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर चूंकि इनका सेटिंग है इसलिए ये हम लोगों को रास्ते से हटाने के लिए इस तरह से षड्यंत्र अगर करेंगे तो आम जनता क्या इनसे न्याय की उम्मीद रखेगी। अब आगे गौ रक्षा समिति की ओर से क्या पहल करने जा रहे हैं? हम अभी SDM और SP साहब को अवगत कराएंगे इस पूरी घटना से और ज्ञापन देंगे, साथ ही IG साहब से भी मिलेंगे। अगर कहीं से हमको न्याय नहीं मिलता है तो आगे पूरा योजनाबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन करने हेतु हम लोग पूरी तैयारी के साथ बाध्य होंगे। ठीक है, ठीक है। आपका परिचय बताएंगे? कल की घटनाक्रम क्या है आपके जानकारी? कल यही विगत 2 दिन पूर्व मुझे सूचना मिली कि परशुरामपुर से मवेशी लोड करके कुछ लोग निकल रहे हैं और आगे आगे एक वाहन है मार्शल बोलेरो करके, उसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, पायलटिंग कर रहे हैं कि अगर कुछ आगे चल के कुछ खतरा हुआ तो सूचना करेंगे, ताकि पीछे जो जिसमें मवेशी लोड है, गौ गौवंश लोड है, उसको ताकि पीछे से भगाया जा सके। मुझे जानकारी मिली, मैं सूरजपुर में था
मेरे संपर्क के कुछ ग्रामीण सहयोगियों को मैंने कॉल किया, संपर्क किया उनसे, ताकि वो पहले वहाँ पे पहुँच सकें। जो सफल भी हुआ, उनके माध्यम से वो जो आगे में जो गाड़ी थी बोलेरो, उनको पकड़े, लेकिन उसमें से 2 शख्स जो थे वो भागने में सफल रहे और वो पीछे जा कर के उस जो पीछे जिसमें लोड था पशु, उसको इशारा कर दिया गया ताकि वो भाग सके और भागने में सफल भी हुए वो लोग। चूँकि हमारे जो सहयोगी थे वो बाइक में थे, उनको रौंद दिया जाता है, इसकी वजह से वो लोग बीच में नहीं आए, जो उचित भी था। उसके पश्चात हमने पुलिस को खबर किया और मेरे पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने उन्हें बैठा के रखा था और कुछ लोग भाग चुके थे, दौड़ रहे थे। दौड़ते हुए उनको कुछ चोटें भी आई गिरने उड़ने से। उस समय मैं मौजूद नहीं था वहाँ पे। पुलिस पहुँची, पुलिस जैसे पहुँची वैसे हम भी पहुँचे। उसके पश्चात उनको थाना लाया गया। थाने लाने के बाद उनके ऊपर रात को बैठाया गया। सुबह उनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया गया, 151 धारा लगाई गई, जिसके पश्चात एसडीएम में उनको पेश किया गया। एसडीएम में पेश करने के बाद उनकी जमानत याचिका खारिज हुई। उसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली यहाँ पे देखिए, पुलिस उनको वापस फिर बैठा करके लाती है कोतवाली में, उससे आवेदन लेती है हमारे खिलाफ में कि उन्होंने हमारे साथ मारपीट किया है। मुकेश साहू, मनोज पांडे और बलिंदर रजवाड़े ने मारपीट किया है। ये उनसे आवेदन लेती है, उनसे साइन कराती है, रात भर उनको अपराधी बना करके बैठाती है, फिर सुबह उनके ऊपर कार्रवाई करती है। फिर जब उनको जेल हो जाता है तो उनसे आवेदन लिया जाता है ताकि गौरक्षकों के ऊपर कार्रवाई की जा सके। जो ये 2-4 जो गौरक्षक आ रहे हैं उनको शांत किया जा सके ताकि इनकी दुकानदारी, इनका व्यापार चलता रहे।